नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पाले में जीत की बॉल जा चुकी है? मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल करके सामने आई है कि चुनाव से ठीक पहले हर कोई तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और अब एक ऐसा चेहरा कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ जुड़ना चाहता है और उनके साथ उस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है जिसकी उम्मीद सियासत के इस दौर में शायद ही किसी ने की हो। आईएमआईएम के कर्ता धर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सीधे तेजस्वी का रुख कर लिया है, कांग्रेस का रुख कर लिया है, उन्होंने अपनी एक अपील दोनों पार्टियों को दी है अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि आप उनसे ये बातें करिए और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया है। पर सबसे पहले इस चेहरे पर लौटते हैं। ओवैसी एक ऐसा चेहरा है जिन पर बार बार हर बार ये आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी पार्टी का काम करते हैं। वो बीजेपी को हर राज्य में जहां बीजेपी बहुमत से दूर रहती है वहां पर जिताने का काम करते हैं और वहां पर माहौल बनाने का काम करते हैं। पर अब उन्हीं ओवैसी ने अपनी पार्टी को बिहार में ठीक लाना समझा है तेजस्वी और कांग्रेस के साथ। आप सोचिए कि अपने आप में ये कितनी बड़ी खबर है कि अब ओवैसी आज रविवार को सामने आकर एएनआई से बातचीत के दौरान ये कह रहे हैं, अब खुल करके वो सामने आकर के ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी से जंग लड़ने के लिए विपक्ष की पार्टियों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और हमने अपनी बातें वहां तक पहुंचाई हैं। अब वो क्या करें, वो क्या ठीक समझे, वो देखेंगे। तो क्या वाकई अब तेजस्वी यादव के पास तुरुप का इक्का आ चुका है? क्योंकि तेजस्वी यादव जब पिछली बार के चुनाव थे, मैं पिछली बार के चुनाव पर लौटूं तो पिछली बार काफी ऐसी सीटें थी जहां पर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे प्रभाव डाला और तेजस्वी के या फिर आरजेडी के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो जीतते जीतते हार गए क्योंकि मार्जिन ही इतना कम था और वो उन क्षेत्रों में उतरे, सीमांचल के उन क्षेत्रों में उतरे जहां पर मुस्लिम समुदाय की जो आबादी थी वो काफी अच्छी थी। अब आप सोचेंगे कि जब ओवैसी इतने मजबूत है तो वो फिर तेजस्वी और कांग्रेस का दामन थामने के लिए क्यों तैयार है? इसलिए तैयार हैं क्योंकि जो विधायक उनके पिछली बार जीत करके आए, यानी कि पिछली बार ओवैसी की अच्छी खासी बड़ी जीत हुई थी, वो विधायक सारे के सारे 5 विधायक जीते थे, उनमें से 4 विधायक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। किसी ने आरजेडी को तो किसी ने कांग्रेस को। उन्होंने ओवैसी का साथ छोड़ दिया है उन मुस्लिम नेताओं ने। तो अब ओवैसी के सामने स्थिति जो है वो ये है कि आगे कुआ पीछे खाई, कि करे तो करे क्या और जाए तो जाए का। और शायद इसीलिए ओवैसी ने अब पूरी तरीके से ये ठाना है कि यही सही रास्ता है कि तेजस्वी और कांग्रेस के साथ मिल करके हम साफ तौर पर इस गठबंधन को मजबूत करें जैसा उन्होंने कहा है। पर अब सवाल तो ये उठता है कि क्या तेजस्वी और राहुल गांधी कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी को अपने साथ लेगी? सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है और यही ओवैसी को अभी महसूस हो रहा है कि आगे होगा क्या, क्योंकि अभी इस पर शंकाएं हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में वर्तमान में एक बड़ी चुनौती बन करके तमाम पार्टियों के लिए उभर करके सामने आए हैं क्योंकि युवा नेता है और बिहार में इस समय युवा जो है अपने एक अलग ही चरम पर है, उनके अपने ही एक मुद्दे हैं रोजगार को लेकर के और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बिहार में बढ़ रही है, इससे तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि उनका माहौल बिहार में मजबूत हो सकता है और कांग्रेस आरजेडी के साथ है तो सीधे सीधे कांग्रेस को भी फायदा है, कांग्रेस वहां पर उस गठबंधन का हिस्सा है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के इस बार बिहार में हम सरकार बनाएंगे। पर अब तो नया ही रुख आ गया है
कि ओवैसी भी अब चल पड़े हैं महागठबंधन की उस लहर का हिस्सा बनने के लिए, जिस लहर का जिक्र वहां का विपक्ष कर रहा है कि इस बार जनता की उम्मीद हम हैं और विपक्ष को पसंद किया जा सकता है। ओवैसी आखिर ऐसा सोच क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि उनके अगर विधायक जीते भी इस बार, अगर उन्होंने कोई नए प्रतिनिधि रखे, वो जीते भी, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वो भी चले जाए? ओवैसी के मन में ये भी आ सकता है, क्योंकि ओवैसी पिछली बार इतनी सीटें लेकर के आए और उनके विधायक उनको छोड़ करके चले गए, तो ये भी दिमाग में उनके क्या पता चल रहा हो कि ऐसा ना हो कि मेरी पार्टी को ही छोड़ करके चले जाए। इससे बढ़िया है कि जिस पार्टी को छोड़ करके वो दूसरी तरफ जाएंगे, उसी रुख में, उसी नैया में ही मैं सवार हो जाऊं। क्या ओवैसी अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं, या फिर ये कहें कि अपने उस बी टीम वाले जो धब्बे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी हो सकता है, क्योंकि बी टीम का उन पर ठप्पा लगता आया है और शायद उसी को ही वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ओवैसी की क्षमताओं पर सवाल उठता है, बार बार ये कहा जाता है और ये सुप्रसिद्ध है। खुद ओवैसी भी कहते हैं कि उनको बी टीम कहा जाता है। तो क्या अब उनके पास यही रास्ता रह चुका है? इस समय बिहार की जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प हो चली है। बार बार हर मिनट, हर घंटे देखें तो एक ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जो शायद हमने सोची भी ना हो, आशाएं भी ना की हो। और ये तब हो रहा है जब चुनाव काफी नजदीक है। चुनाव के ठीक पहले ऐसी खबरें निकल करके सामने आना तो क्या होगा? और बीजेपी अब इस खबर को लेकर के क्या सोचती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो बटा हुआ था वो सीधे सीधे अब एक पाले में जाएगा। अगर ओवैसी को विपक्ष जो है अपने साथ ले लेता है, महागठबंधन का हिस्सा बना लेता है, तो सीधे सीधे जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो एक साथ जाएगा, वो वोट बटेगा नहीं और कटेगा नहीं, और सीधे उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने गणित को लेकर के बैठी रहती हैं कि होना क्या है और किस तरीके से रणनीति बिठानी है और किस तरीके से बिसात बिछानी है। और ये बिसात वाकई बहुत कमजोर हो सकती है बीजेपी के लिए कि जब ओवैसी यहाँ पर महागठबंधन का साथ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये आवाज इससे पहले कब आई थी? ये आवाज इससे पहले तब आई थी जब ओवैसी पहलगाम मामले पर, जो पाकिस्तान पर हमने रिएक्शन दिया, जो स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया, उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर में ओवैसी बताने गए कि हमारा भारत किस तरीके से मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ओवैसी के वो तीखे बयान भी आपने सुने होंगे जो उस समय स्ट्राइक को लेकर के निकल करके सामने आए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के निकल करके सामने आए कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बातें ओवैसी ने कही थी। उसके बाद उनको लेकर के एक और छवि निकल करके सामने आई कि एक ऐसा नेता, तो अपने आप में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उनको और भी तमाम नकारात्मक ऐसी चीज़ें मिलती आई हैं और उन पर सवाल भी उठते हैं कि क्या वो तमाम चीज़ों के साथ खड़े हैं। पर वो जिस तरीके से उन्होंने बयान किए शायद किसी और पार्टी ने भी नहीं किए, जिस तरीके से ओवैसी के बयान निकल करके सामने आए। और जैसे ही यहाँ से, भारत से डेलीगेशन बना करके विदेशों में भेजे गए, तमाम देशों में भेजे गए कि आप तमाम लोग जाइए। उसमें बीजेपी के भी नेता थे, उसमें कांग्रेस के भी नेता थे। आपने देखा कि चर्चाओं में शशि थरूर जैसे नेता रहे, और भी कई बड़े नेता गए थे कांग्रेस की तरफ से, वहीं बीजेपी की तरफ से भी गए थे, वहीं ओवैसी भी गए थे। तो तमाम ये लोग गए, और जैसे ही ओवैसी विदेश से लौट करके आए, आते ही ये खबर निकल करके सामने आई उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये खबर निकल करके आई कि बातचीत चल रही है, विपक्ष से बातचीत चल रही है। तब ये देखा गया कि हो सकता है कि केवल ये महज खबर यूं ही निपट जाए या फिर यूं ही हवा की तरह साफ हो जाए, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर ये हुआ कि उल्टी ही ये सारी चीजें पड़ गई कि जिस तरीके से ये सोचा था कि ये खबर ज्यादा मजबूती वाली नहीं है, अब
असदुद्दीन ओवैसी खुद निकल करके सामने आए हैं और उन्होंने कैमरे के जरिए, इस बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं, खुद उन्होंने कैमरे के जरिए ये बातें बोली हैं कि हमारी बातचीत चल रही है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि विपक्ष अभी शंकाओं में होगा। प्रदेश अध्यक्ष से तो मुलाकात कर रहा है पर ओवैसी जी से नहीं हो पा रही है। जिन ओवैसी जी से बीजेपी के साथ तस्वीरें साझा निकल करके सामने आती है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, तो अब विपक्ष उनसे फिलहाल तो दूरी बनाए हुआ है, पर ये फासले कम होंगे या नहीं। पर फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथ में दोनों तरफ लड्डू है, राहुल गांधी के हाथ में दोनों तरफ लड्डू है, दोनों पार्टियों के, क्योंकि अब अगर तेजस्वी के साथ ओवैसी आते हैं तो भी उन्हें फायदा है, और अगर ओवैसी नहीं आते हैं तो वो तब भी बड़ी तैयारी करके रखे हुए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार के 4 विधायक ले लिए तो आप सोचिए कि इस बार भी बड़ी रणनीति होगी, उनके विधायक आ सकते हैं। और इसी चीज का डर इस समय ओवैसी को बिहार में है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस की बड़ी लहर निकल करके सामने आ रही है। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, पर इसके साथ साथ ये भी खबर निकल करके आ रही है कि 98,000 के करीब पोलिंग बूथ पर इस बार मतदान होगा। उसके साथ साथ 7 करोड़ के करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदाता वोट डाल सकते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, घेर रहा है, खुला मोर्चा कर रहा है, कह रहा है बार बार कि अगर कोई भी दिक्कत आई तो हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी होगा। तो अब उस पर खुला मोर्चा किया जाएगा। दोनों पार्टियों के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस समय बैक टू बैक बिहार में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा रहे हैं, पर फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब सीधे सीधे महागठबंधन का रुख अपना रहे हैं और अब खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर आकर के उन्होंने ये बात कही है। मैं ऐसे ही तमाम खबरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।